गंदम का दाना हमारे यहाँ घोड़ों की खुराक में आम रूटीन से ऐड किया जाता है। गंदम का दाना कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट सोर्स है। आज की वीडियो इस चीज पे होगी कि क्या घोड़ों को गंदम डालने से वाकई कोई नुकसान होता है। तो आज की वीडियो में मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर उसामा जावेद और मैं घोड़ों का एक्सपर्ट हूँ। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में जानवरों और इंसानों की खुराक में गंदम बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार में पाई जाती है। इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की गई है कि क्या गंदम घोड़ों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। सबसे पहले मैं ये बताता चाहूँ कि गंदम फ्री कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। फ्री कार्बोहाइड्रेट से मुराद है वो कार्बोहाइड्रेट या वो कार्ब्स जो कि बहुत जल्दी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करें और फौरी तौर पर डाइजेस्ट हो जाए और रॉ फॉर्म में हों। हाल ही में चंद रिसर्चेज ऐसी आई हैं जिसने प्रूव किया है कि गंदम का दाना घोड़ों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और जितनी ज्यादा मकदार खुराक में ऐड की जाए उतना ही ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन ये बात यहाँ तक कह देना हमारे लिए तो काफी है, लेकिन आपको ये बात समझाना जरूरी है कि गंदम ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से ये घोड़ों के लिए नुकसानदेह हो जाती है। अब मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा कि गंदम ऐसा क्या करती है जिससे जानवरों में लेमिनाइटिस का इशू आता है, यानी उनके खुर खराब होते हैं। गंदम जो कि फ्री कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होती है, जैसे आप गंदम खिलाते हैं वो सीधा स्टमक यानी कि मैदे में जाती है। थोड़ी बहुत अब्जॉर्प्शन के बाद वो इंटेस्टाइन में मूव कर जाती है, यानी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में तमाम खुराक हजम की जाती है। लेकिन जब आप गंदम उसको डालते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं तो उसकी एक खास मिकदार लार्ज इंटेस्टाइन हाइंड गट में चली जाती है। हाइंड गट में बैक्टीरियाज होते हैं, ये कुछ मुफीद होते हैं और कुछ नुकसानदा होते हैं। और हाइंड क्वार्टर का एनवायरनमेंट इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो मुफीद बैक्टीरिया को सपोर्ट करे। लेकिन जैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट वहां जाते हैं तो बैक्टीरिया इनको खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। अब फर्मेंटेशन होने से होता यह है कि उस एरिया में तेजाबियत स्टार्ट हो जाती है, एसिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, जिससे बेनिफिशियल बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो जाते हैं। जब बेनिफिशियल बैक्टीरिया यानी कि मुफीद बैक्टीरिया मरते हैं उससे हाजमा खराब होना स्टार्ट हो जाता है। साथ में जब बैक्टीरिया मरता है तो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो भी एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। एंडोटॉक्सिन वो जहर होती है जो कि बैक्टीरिया छोड़ता है। ये जो एंडोटॉक्सिन्स हैं ये वहां से एब्जॉर्ब होकर खून में चले जाते हैं। जब बॉडी में एंडोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं तो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है, यानी कि बॉडी में सोजश इंक्रीज होती है। ये सोजश घोड़े के खुरों तक पहुंच जाती है, खुरों में लैमिनर डैमेज करती है, यानी उस स्ट्रक्चर को डैमेज करती है जो कि खुर को बना रहा होता है। जैसे जैसे सोजश बढ़ती रहती है खुरों में मौजूद बोन डिसलोकेट होना स्टार्ट हो जाती है, घोड़े लेमनेस का शिकार हो जाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जी जानवर चल फिर नहीं रहा, जानवर लगड़ाना स्टार्ट हो जाता है, जानवर के खुरों में क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जानवरों के खुर नरम होना स्टार्ट हो जाते हैं, घोड़ों के खुर बढ़ने से रुक जाते हैं, हील इंक्रीज होना बंद कर देती है और इस कंडीशन से रिकवरी भी बहुत स्लो होती है क्योंकि खुरों में ब्लड का फ्लो बहुत कम होता है। जब ब्लड का फ्लो कम होता है तो हीलिंग प्रोसीजर यानी कि सही होने का काम बहुत स्लो होता है, इसलिए खुर बहुत डिले रहते हैं और खुर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन होती है दाना। अब इतनी लंबी कहानी सुनाने का मकसद आपको ये था कि आपको पता लग सके कि गंदम का दाना घोड़ों के साथ क्या कर सकता है। गंदम का दाना ये सारा प्रोसीजर का बायस बनता है जिससे घोड़ों के खुर खराब होते हैं। अब ये मर्जी आपकी है कि आप घोड़ों को गंदम डालते रहें। अगर आपने उसको ग्रेन्स डालने हैं तो गंदम की बजाय चने डालें। जितनी मिकदार में आप गंदम डाल रहे हैं उतनी मिकदार में चने ऐड कर दें, उससे घोड़ों को फायदा होगा और मजीद आपके लिए आसानी पैदा होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज की समझ आई होगी और अगर आपको इस चीज की समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें।